भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन पर्व के तहत बैठक की गई। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने समीक्षा बैठक ली। प्रदेश में संगठन पर्व को लेकर लेट लतीफी पर नाराजगी जताई गई है। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मौजूद नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया, सदस्यता संयोजक अरुण चतुर्वेदी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में मौजूद रही। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में ये संगठन पर्व के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीएल संतोष ने भी नाराजगी प्रकट की है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो प्रदेश चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया, सदस्यता संयोजक अरुण चतुर्वेदी, सक्रिय सदस्यता संयोजक ओकार लखावत, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी, सभी जिला चुनाव प्रभारियों मौजूद रहे हैं। आज अहम बैठक ली है। प्रदेश में संगठन पर्व को लेकर लेट लतीफी पर भी नाराजगी प्रकट की गई है। जिला चुनाव प्रभारियों से राष्ट्रीय महामंत्री का संवाद आज किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल हुई। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आज समीक्षा बैठक ली है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये महत्वपूर्ण बैठक ली गई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बैठक ली। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, आज एक प्रमुख बैठक की गई है। इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, जानकारी दीजिए। देखिए, संगठनात्मक मुद्दों पर अहम बैठक थी जिसको बीएल संतोष ने लिया, और इसमें खास बात ये थी कि अभी जो संगठन पर्व चल रहा है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनावों की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत लगातार ये देखने को मिल रहा है, खासकर जिलाध्यक्षों को लेकर। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है, तो इसके लिए करीब आधे जिलाध्यक्ष, यानी जो 44 संगठनात्मक जिले हैं, उनमें से आधे जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा करना जरूरी है। और आपने देखा होगा ऋचा, लगातार इसमें देरी हो रही थी, क्योंकि करीब 1135 मंडल है। इसके बाद 1135 में घोषणा, आधे की घोषणा हो पाई है। इसके बाद जिलों में घोषणा अभी हो नहीं पा रही थी, लगातार एक के बाद एक तिथि मिल रही थी। तो ऐसे में कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी आ रही है, इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज बीएल संतोष ने मीटिंग ली। न केवल जिलाध्यक्षों को लेकर बल्कि संगठन पर्व की पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में बात की, उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही जहां इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि कोई राजनीतिक इंटरफेयर ज्यादा है, विधायक या संगठन की वजह से देरी हो रही है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि संगठन सर्वोपरि है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना होगा, और जो प्रक्रिया के तहत जिलाध्यक्ष चुना जाएगा और जो नियम कानून विधान बने हैं पार्टी के, उसके तहत ही जो व्यक्ति खरा उतरेगा उसको संगठन में आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। यानी कि पूरा जो चुनाव का ये जो संगठनात्मक चुनाव है, ये पूरे केंद्र में रहे, लेकिन इसके साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर कैसे संगठन का विस्तार करना है, कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है। और चूंकि यहाँ सरकार भी बीजेपी की है, ऐसे में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बना रहे, अलग राह नहीं हो। कि कई बार होती है जब सत्ता और संगठन अलग राहों पर चलते हैं तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, कार्यकर्ता डिमोरलाइज होते हैं और कुल मिला के पार्टी को उसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में राजस्थान में तस्वीर न आए, ताकि जो संगठन अपना काम कर रहा है, सत्ता अपना काम कर रही है, और दोनों मिलकर जनता के हित में कितना बेहतर कर सकते हैं, कैसे जन कल्याण की
जो अपनी परिकल्पना है उसको साकार कर सकते हैं, इस पर फोकस करना है। जी बिल्कुल जाहिर है। और देखिए प्रदेश में संगठन पर्व को लेकर भी जो लेट लतीफी हुई है उसको इसकी नाराजगी प्रकट की है खुद बीएल संतोष ने। और साथ ही लाल सिंह फौजदार क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, वो इस बैठक में मौजूद रही, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रभारियों को, मंत्रियों को, ताकि राजस्थान का विकास हो सके और साथ ही संगठन को और मजबूत किया जा सके? लाल सिंह देखिए बिल्कुल, चूंकि ये संगठन पर्व की मीटिंग थी और मैंने कहा कि सत्ता और संगठन का समन्वय बेहतर बना रहे, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे वो ही पहुंचे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और इससे पहले लगातार कम से कम मैराथन मीटिंग का दौर चला, जिसमें पहले तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, इसके साथ ही तमाम जो संगठन चुनावों से जुड़े हुए पदाधिकारी, उनसे उन्होंने अलग संवाद किया, पूरे संगठन की प्रक्रिया के बारे में फीडबैक लिया। और जहां भी कहीं कोई कमी दिखी या उनको लगा कि किसी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा के कारण संगठन चुनावों के पर्व में बाधा आ रही है, या जैसा मैंने पूर्व में बताया ऋचा की विधायकों की वजह से या कहीं विधायकों का समन्वय नहीं बैठ पा रहा है या कहीं इंटरफेयर मंत्रियों का हो रहा है, जो भी तस्वीरों को मिली जिलाध्यक्षों को लेकर, क्योंकि जिलाध्यक्षों की घोषणा में इस तरह देरी, करीब 12 जिले ऐसे हैं, 1 दर्जन जिले ऐसे हैं ऋचा, उनको देखकर लगातार ये फीडबैक मिल रहा था कि एक नाम तय नहीं हो पा रहा था। ये किसी नाम को लेकर विधायक को आपत्ति थी, जो किसी नाम को लेकर मौजूदा जिलाध्यक्ष को आपत्ति थी। तो इस तरह कहीं ना कहीं लगातार ये आपत्ति चलते जिलाध्यक्षों के नाम घोषित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब बीएल संतोष ने साफ निर्देश दे दिए, इसमें देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो नियम कानून बने हैं संगठन के, उसके आधार पर आपको संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मीटिंग में आना अपने आप में ही, चूंकि सत्ता और संगठन के बीच बेहतर समन्वय की तस्वीर को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में चर्चा हुई है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची हैं, तो ये तमाम उनका पहुंचना इन तस्वीरों को भी साफ बताता है, या ये तस्वीर ये प्रदेश की इस बात की ओर इंगित करती है ऋचा कि जो लगातार तस्वीर हो रही थी कि वसुंधरा राजे साइडलाइन हो रही है या वसुंधरा राजे कार्यक्रमों में नहीं आ रही है, तो ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि लगातार पार्टी तमाम उन नेताओं को साथ लेकर आगे चल रही है, जिनको लेकर आप नाराजगी कह सकते हैं या किन्हीं अन्य कारणों से ये कह सकते हैं वो अलग रहा जा रहे थे, पार्टी लाइन से अलग चल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर बहुत ही मैं कह सकता हूँ सत्ता और संगठन के समन्वय की बेहतर तस्वीर है। और ये तस्वीर उन तमाम जो सियासी आरोप प्रत्यारोपों का जवाब है कि सत्ता और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। कोई भी नेता आपकी विचारधारा से अलग नहीं हो सकता है आप किन्हीं कारणों से कोई निर्णय से सहमत ना हो, अलग बात है, लेकिन जहाँ शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का सवाल आएगा, जहाँ सत्ता और संगठन की बात आएगी, जहाँ संगठन की बात आएगी, तो विचारधारा को सर्वोपरि मानते हुए नेता एक छत के नीचे, एक विचारधारा के नीचे एकमुखी होकर सत्ता और संगठन में सहभागी रहेंगे, जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बिल्कुल लाल सिंह, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो चुका है, सरकार ने प्रदर्शन अच्छा किया लोकसभा चुनाव में, सरकार ने प्रदर्शन अच्छा किया उपचुनाव में, इसके बाद कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार की काफी तारीफ भी हुई और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। अब जिलों में जो योजनाएं लागू होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल हो चुका है और सरकार कहती है कि हमने 50% काम पूरा किया है, योजनाएं हमने लागू की हैं, तो बाकी जो योजनाएं बची हुई हैं अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचे, इसको लेकर जो जिला प्रभारी हैं उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? लाल सिंह, देखिए आपने एक बात देखी होगी, इस 1 साल के हम कार्यकाल की बात करें तो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अभी हम आज की बात कर रहे हैं, रोजगार मेले का कार्यक्रम किया गया, रोजगार उत्सव का कार्यक्रम किया गया, युवाओं को करीब 13,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए और 31,000 करोड़ के करीब 76,000 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया आज के दिन। आज ही के दिन आप देखिए, क्योंकि आज युवा महोत्सव का जो 5 दिवसीय युवा महोत्सव था उसका समापन था और इन कार्यक्रमों में सीएम भजनलाल शर्मा दोनों जगह मौजूद रहे। इसके साथ ही रोजगार उत्सव को लेकर सभी जिला प्रभारियों को अपने जिले में रहने के लिए ताकीद किया गया और सभी अपने जिलों में मौजूद रहे, कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने। ये बताता है कि किस तरह युवाओं पर फोकस है। इसके साथ ही आपने कहा कि क्योंकि मकसद ये भी है, देखिए जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं कई बार कागजी ना बनकर रह जाए, वो जमीनी धरातल पर नजर आए, आम आदमी से जुड़ी योजना तब तक उनके पास नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनका कैसे भला होगा। इसी दिशा में भजनलाल सरकार काम कर रही है और आपने देखा होगा कि सीएम मोदी कहते हैं कि 4 जातियों को मानकर हमें योजनाएं बनानी है, युवा, महिला, किसान, मजदूर, ये ही 4 जातियां हैं देश में और इन 4 जातियों पर फोकस करना है। जब इन चारों को एक देखते हैं तो फिर कोई बचता नहीं है, यानी कि इन चारों को हम आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, किसान और मजदूर के जीवन बदलेगा,
तो फिर देश में निश्चित रूप से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अहम कदम होगा। इसी मकसद और इसी लक्ष्य को लेकर वजुंधरा सरकार यहाँ काम कर रही है कि कैसे विकसित राजस्थान बनाया जाए। मकसद ये कि कैसे राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाया जाए बिजली के क्षेत्र में, कैसे जो लगातार जल संकट से राजस्थान जूझता आ रहा है उसका निदान किया जाए, चाहे वो ERCP की योजना को लागू करने की बात हो, चाहे वो यमुना समझौतों को लागू करने की बात हो। यानी कि प्रयास यही है जैसा कि आपने कहा है कि आम व्यक्ति का जीवन बेहतर किया जाए, गांव ढाणी तक योजनाएं पहुंचे, और ये तभी संभव है जब तमाम राजनेता, बिल्कुल लाल सिंह, और ये सरकार कोशिश भी कर रही है। आखिरी और सवाल लाल सिंह, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की जो डेडलाइन है वो 15 जनवरी है। जब तक जिला अध्यक्षों का चुनाव नहीं होता तब तक प्रदेशाध्यक्ष के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकती है। तो कैसे अब इस प्रोसेस जो अभी पड़ा हुआ है, डिले है, उसे और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, अब डिले का सवाल इसलिए नहीं है, ऐसा इसको ये समझो, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की मीटिंग हो गई है संगठन पर्व पर, तो अब डिले का सवाल ही पैदा नहीं है। कभी भी किसी भी व्यक्ति जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, इसकी सूची बाहर आ जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा था कि इससे पहले जब हम मदन राठौर से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम एक साथ जो 51,700 बूथ है उनकी सूची एक साथ निकलेगी, या 1135 जो मंडल है उनकी सूची निकलेगी, या फिर 44 जिले, ऐसे नहीं, काम लगातार चल रहा है। बात जिलाध्यक्षों का ही, आप देखिए लगातार घोषणा हो रही है, मंडलों की घोषणा हो रही है लगातार, बूथ की लगभग काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में कभी भी ये सूची आ जाएगी, लगभग ये तय मानिए BL संतोष की मीटिंग के बाद जो आप बात कर रहे हैं वो राइटर खत्म हो चुका है। और कभी भी देखिए ये संगठन में तय है कि मदन राठौड़ अध्यक्ष बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चुनाव की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है संगठन में, जो संगठन का आंतरिक ढांचा है लोकतंत्र के तहत, और उनकी जो प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की, लोकतंत्र सर्वोपरि है, हमारा जो आंतरिक चुनाव है उस प्रक्रिया के तहत ही मदन राठौड़ को अध्यक्ष बनाया जाएगा, और वो लगभग पूरा हो जाएगा। आज की मीटिंग के बाद ये तमाम जो हम बातें कर रहे हैं इसका कोई मैं समझता हूँ कि कल जब सूरज उदय होगा तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। कभी भी आपको सामने जिलाध्यक्ष की सूची आ जाएगी, क्योंकि BL संतोष की मीटिंग के बाद जहां भी कहीं दिक्कतें थी उनका साफ निर्देश दे दिया गया है, साफ आदेश दे दिए गए, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गुंजाइश रहेगी कहीं जिलों में कोई टकराव की हालात बनेंगे या कोई डिले होगा सूची में। जी, शुक्रिया लाल सिंह फौजदार आपका अधिक जानकारी देने के लिए।